बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चमगादड़ एक उड़ने वाला जानवर है जिसे परिंदों में शुमार नहीं किया जाता। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस पर सबसे पहले तहकीक की और अपने मुबारक कलिमात से उम्मत को नवाजा, जिसका तज़किरा हम अपनी आज की वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि चमगादड़ की पैदाइश कब और कैसे हुई, चमगादड़ और औरत में क्या चीज़ मुश्तरक है, चमगादड़ अगर आपके ख्वाब में आ जाए तो इसकी क्या ताबीर होगी, और ये कि अगर आप चमगादड़ को पकड़ लें तो आप किस खतरनाक बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, चमगादड़ को अरबी में अल खुफ़ाश कहा जाता है, जिसके माना ज़ोफ़ुल बसर के हैं, यानी कमज़ोर निगाह वाला। ये सब जानते हैं कि ये सिर्फ रात को ही देख सकती है, क्योंकि दिन की रोशनी में इसकी आंखें चंदिया जाती हैं। लिहाजा वो बाहर निकलने के लिए ऐसा वक्त तलाश करती है कि जिसमें ना बिल्कुल अंधेरा हो और ना उजाला। चुनाचे इसके निकलने का वक्त गरूब आफताब के बिल्कुल बाद का है, और यही वक्त मच्छरों का भी होता है। लिहाजा ये उड़ने वाले मच्छर वगैरह इसकी ग़िज़ा का अहम हिस्सा होते हैं। चमगादड़ इंसानों के साथ बहुत मिलती जुलती मुशाबहत और आदात रखती है, जैसा कि इसके दो ज़ाहिरी कान, दांत और दो खसिए भी होते हैं। इसी तरह ये इंसानों की तर्ज पर हंसती भी है। मज़ीद ये कि इसको औरतों की तरह हैज़ भी आता है, और ये हैज़ से पाक भी होती है। ये बच्चे भी जनती है और फिर इन्हें दूध भी पिलाती है। हत्ता के उड़ते हुए ये अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाए रहती है, और बाज़ दफ़ा मुंह में भी दबाकर उड़ती है, और दौरान परवाज़ ही अगर ज़रूरत पड़े तो अपने बच्चे को दूध भी पिला देती है। इसकी ये खासियत भी इंसानों से मिलती जुलती है कि ये भी इंसानों की तरह अपने बच्चे उठाकर सफ़र कर लेती है। इसकी मादा 3 से 7 बच्चे जनती है, और सबसे ज़्यादा दिलचस्प ये हवा में उड़ते हुए भी हम जिनसे जुफ्ती कर लेते हैं। इसकी कुव्वत परवाज़ बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि ये अचानक जिस तरफ चाहे हवा ही में मुड़ जाती है। इसी तरह इसमें एक आदत ये भी पाई जाती है कि अगर इसके बदन से चिनार का पत्ता या शाख वगैरह मस हो जाए तो ये सुन्न होकर फौरन ज़मीन पर गिर जाएगी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि चमगादड़ वो जानवर है जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाहुक्म खुदा पैदा किया है, इसलिए ये अल्लाह ताला की पैदा करदा दीगर मखलूक से मुख्तलिफ है। और शायद यही वजह है कि दीगर परिंदे इससे बुग़्ज़ रखते हैं और इस पर गालिब रहते हैं, क्योंकि जो गोश्त खोर हैं वो इसको खा जाते हैं, और जो गोश्त खोर नहीं वो इसे मार डालते हैं। इसकी पैदाइश को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया जाता है। शायद यही वजह है कि ये जानवर उड़ता है मगर परिंदों में शुमार नहीं होता, और ना ही इसके परों पर बाल हैं, और ऐन मुमकिन है कि इसी वजह से इसकी बहुत सी आदात इंसानों से मिलती जुलती हैं। यही वजह है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी चमगादड़ की अजीबो गरीब खिलकत का जिक्र फरमाया है। चुनाचे आपने अपने एक खुतबे में अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद यूं इरशाद फरमाया, गहरी हिकमतें हैं कि जो उसने हमें चमगादड़ों के अंदर दिखाई हैं, कि जिनकी आंखों को दिन का उजाला सुकेड़ देता है, हालांकि वो तमाम आंखों में रोशनी फैलाने वाला है, और अंधेरा उनकी आंखों को खोल देता है, हालांकि वो हर जिंदा शय को आंखों पर पर्दा डालने वाला है, और सूरज की किरणें इनकी आंखों को चंदिया देती हैं। इसके बाद मजीद फरमाया, और दिन के वक़्त तो वो इस तरह होती हैं कि इनकी आंखें झलक कर आंखों पर लटक आती हैं, और तारीकी शब को अपना चराग बनाकर रिज़्क़ के ढूंढने में उससे मदद लेती हैं। इसी तरह फरमाया, सुबहान अल्लाह, कि जिसने रात उनके कस्बे माश के लिए और दिन आराम के लिए बनाया, और उनके गोश्त ही से उनके पर बनाए, और जब उड़ने की ज़रूरत होती है तो इन्हीं परों से ऊंची होती हैं, गोया के वो कानों की लुएं हैं। ना उनमें परो बाल और ना गिरियां, मगर तुम उनकी रगों की जगह को देखोगे कि इसमें निशान जाहिर हैं, और इसमें दो पर से लगे हुए हैं, जो ना तो इतने बारीक हैं कि फट जाएं, और ना इतने मोटे हैं कि बोझल हो जाएं कि उड़ा ना जा सके।
اس کے بعد مزید فرمایا، یہ اڑتی ہے تو بچے ان سے چمٹے رہتے ہیں، جب وہ نیچے کی طرف جھکتی ہیں تو بچے بھی جھک جاتے ہیں، اور جب وہ اونچی ہوتی ہیں تو بچے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک ان کے اعضاء میں مضبوطی نہ آ جائے اور بلند ہونے کے لیے ان کے پر ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ وہ اپنی زندگی کی راہوں اور مصلحتوں کو پہچانتے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا کہ جس نے بغیر کسی نمونے کے، یعنی جو اس سے پہلے کسی نے نہ بنایا ہو، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے چمگادڑ کے بارے وہ تمام باتیں اس وقت ہی بتا دی تھیں جو آج کی سائنس درست ثابت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کے علم کی خیرات ہمیں بھی علم خیر عطا فرمائے۔ چمگادڑ کے بارے میں مزید یہ ہے کہ اس کو کھانا حرام ہے، اور خواب میں چمگادڑ کی تعبیر عابد و زاہد مرد سے کی جاتی ہے۔ چمگادڑ کو خواب میں دیکھنا بہادری اور خوف سے نجات کی علامت ہے۔ حاملہ عورت اگر اسے خواب میں دیکھے تو یہ اس کے لیے حمل میں آسانی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ چمگادڑ کا سر چمبیلی کے تیل میں ڈال کر کسی تانبے یا لوہے کے برتن میں اس طرح پکایا جائے کہ تیل میں اس کو بار بار الٹتے پلٹتے رہیں حتیٰ کہ سر جل کر سیاہ ہو جائے۔ پھر اس تیل کو صاف کر کے شیشی میں رکھ لیا جائے، اور جو مریض فالج یا راشا کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کی اس تیل سے مالش کی جائے تو حیران کن طور پر وہ بہت جلد شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ علاج عجیب مگر آزمودہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے۔ آمین۔